पूरी दुनिया इस समय हंस रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान पर, क्योंकि कुछ महीने पहले ही आपको याद होगा दोनों देशों ने गाजे बाजे के साथ एक नाटो जैसा अलायंस खड़ा किया था, जिसमें यह कसम खाई थी कि सऊदी अरब पर किसी ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान पूरा लाव लश्कर लेकर आएगा, सऊदी अरब की सुरक्षा करेगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। और अगर कल को पाकिस्तान पर किसी ने हमला कर दिया तो सऊदी अरब भी उसके लिए यही करेगा, वो अपना धन और बल दोनों इस्तेमाल करेगा सऊदी अरब की सुरक्षा करने के लिए। इतना ही नहीं, इस इस्लामिक नाटो की इतनी चर्चा हुई कि भारत में कई लोग कहने लगे कि अब भारत पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, असंभव हो गया है पाकिस्तान पर हमला करना, क्योंकि पाकिस्तान पर हमले का मतलब है अरब के सबसे बड़े देश सऊदी से पंगा लेना। इतना ही नहीं, ये भी रिपोर्ट्स आई कि इस इस्लामिक नाटो के अंदर बाकी अरब देश शामिल होंगे, जैसे कि जॉर्डन, तुर्की, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, सब के सब शामिल हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और फिर भारत के खिलाफ एक साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। जी हाँ, भारत को डराने की भी कोशिश करी और अरब के बड़े बड़े मीडिया हाउस इस पर खबर छाप रहे थे, लेकिन आज इसकी रियलिटी फिर से दुनिया के सामने निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल आज जब पाकिस्तान पर हमले शुरू हुए, तालिबान ने चढ़ाई शुरू कर दी, तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। इन्हें लगा कि अब मदद चाहिए होगी सऊदी अरब की। इनके डिप्लोमेट्स भागे तुरंत सऊदी अरब के शाही परिवार के पास कि हमारी तो जान बचा लो, वरना तालिबान से बहुत बड़ी जंग होगी, हमारा देश तालिबान के साथ एक लंबी जंग में फंस जाएगा। और लग ऐसा रहा था कि सऊदी अरब मदद जरूर करेगा, भले ही खुद युद्ध में ना उतरे लेकिन पैसा हथियार तो भेजेगा ही। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आप स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देश इस मामले को बैठकर सुलझा लें और इसे शांतिपूर्वक तरीके से इसका समाधान निकालें और डी एस्केलेशन करें। और ये स्टेटमेंट जहां तालिबान के लिए एक ह्यूमंगस विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है, तो पाकिस्तान के लिए करारा झटका, क्योंकि उसका इस्लामिक नाटो का सबसे बड़ा देश उसे अकेला छोड़ चुका है तालिबान के साथ इस जंग में। उसने संदेश दे दिया है कि वो तालिबान के खिलाफ उसका साथ नहीं देने वाला। पाकिस्तान को खुद तालिबान से निपटना होगा, सऊदी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और इससे पाकिस्तान बुरे संकट में फंस गया है, क्योंकि आप जानते ही हैं तालिबान एक ऐसा संगठन है जिसके खिलाफ लड़ाई में सिर्फ बल से काम नहीं चलता, आपको धन भी चाहिए। क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी 20 सालों में $4 ट्रिलियन फूंक कर गया है, इन्हें कुछ बिलियन डॉलर तो बिल्कुल लगेंगे। और युद्ध अगर लंबा चला, नाक की लड़ाई बड़ी होती चली गई, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान खड़े खड़े दिवालिया हो जाएगा। और वहीं अफगानिस्तान और तालिबान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वो पहले से नंगे हैं भाई, वो तो दिवालिया हो चुके हैं ना, और कितना दिवालिया आप उन्हें करोगे। इसीलिए नंगा होने की बारी इस बार पाकिस्तान की है। और यकीन मानिए, आप इस युद्ध को बस कुछ महीने खिंचवा दीजिए, आप देखना पाकिस्तान कितनी बड़ी बर्बादी झेलेगा। आर्थिक तौर पर तो ये तबाह हो ही जाएंगे, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो भी जाता रहेगा, क्योंकि तालिबान अब ड्रोन वारफेयर करने पर उतारू है और इनके ड्रोन इतनी दूरी तक जा रहे हैं जहां तक पाकिस्तान छोड़िए किसी ने भी नहीं सोचा था। सबको पता था कि इनके पास ड्रोन हैं, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं, यानी कि अफगानिस्तान की सीमा से 20, 25, 30 किलोमीटर दूर तक ही हमला कर सकते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, नौशेरा में हमला ये कर रहे हैं, ये लोग राजधानी इस्लामाबाद में हमला कर रहे हैं, पेशावर तक को नहीं छोड़ रहे, हर जगह इनकी रीच है। और इसे देखकर पाकिस्तान दंग है कि इनके पास ये कैपेबिलिटी आई कहाँ से इनके पास टेक्नोलॉजी आई जिससे इन्होंने इतने लॉन्ग रेंज के ड्रोन बना लिए और उससे अब ये हमला भी कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है इस युद्ध में अब तक अफगानिस्तान की, क्योंकि ये लोग सफलतापूर्वक इस युद्ध को आम पाकिस्तानी जनता के दरवाजे तक ले गए हैं और उन्हें इस बात का एहसास करवा दिया है कि आप सिर्फ टीवी पे बैठकर तालिबान के खिलाफ जंग एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि ये जंग आपके दरवाजे, आपके घर तक पहुंचेगी। हमारे लोगों को मारोगे तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो।
वहीं सऊदी अरब ने हाथ खींचकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है कि नाटो का जो हमने अलायंस ये बनाया था ना, इस्लामिक नाटो, ये सिर्फ सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए था, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो उसका गुलाम है, उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देने की चीज़ है।